तो आज हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी के बारे में और इनमें क्या फर्क है। सबसे पहली चीज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी भी ऐसे कहते हैं। ये बेसिकली आपके पेट पे या जहां की भी लैप्रोस्कोपी हम जनरली कर रहे हैं, जैसे चेस्ट में होता है उसको थोरैकोस्कोपी कहते हैं, तो छोटे छोटे छेद 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के जितने आपके सर्जन को जरूरी हैं उस प्रोसीजर के लिए वो बनाए जाते हैं। एक पतला सा दूरबीन का कैमरा अंदर जाता है और लंबे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी टिप्स पे हमारे फंक्शनिंग एंड्स होते हैं और उनसे करी जाती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो भी आपकी सर्जरी करी जा रही हो। इससे हमें अच्छा कंट्रोल, अच्छा मैग्निफिकेशन, जो भी सर्जरी कर रहे हैं वो पूरी मैग्निफाइड बड़ी स्क्रीन पे दिखती है, तो हम ज्यादा अच्छे से और ज्यादा बारीकी से काम कर पाते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स जो पहले जिनके लिए बड़े बड़े चीर लगते थे, जैसे हर्निया हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, अपेंडिक्स हो गया, उन सबको बिल्कुल माइन्यूट और की होल प्रोसीजर्स से करा जा सकता है। इसके फायदे भी यही है कि अर्ली रिकवरी होती है, फास्टर रिटर्न टू वर्क होता है। अब 3-4 घंटे बाद ही पेशेंट अप एंड अबाउट होते हैं और अगले दिन से ही अपना काम पूरी क्षमता से कर सकते हैं। अब आते हैं रोबोटिक सर्जरी पे। रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। इसमें और कुछ वो नहीं है, इट इज एन एडवांसमेंट इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें ऑपरेशन सर्जन ही करता है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन रोबोट कर रहा है। 3 पार्ट्स होते हैं इफेक्टिवली। एक होता है पेशेंट कंसोल, जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं वो पेशेंट पे हम डॉक करते हैं, इसमें भी की होल्स ही बनते हैं और रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स को वहां पे लगाते हैं। एक ऑपरेशंस कंट्रोल होता है और फिर एक सर्जन कंसोल होता है। सर्जन कंसोल पे सर्जन बैठता है और जॉयस्टिक्स के इस्तेमाल से रोबोटिक हैंड्स को कंट्रोल करता है। रोबोटिक आर्म्स जो हैं उनका ये एडवांटेज है कि 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और जैसे हमारा हाथ की लिमिटेशन है वो लिमिटेशन रोबोटिक हैंड्स में नहीं होती। वो ज्यादा वर्सेटाइल और 360 डिग्री घूम सकते हैं और दोनों हाथों में आपकी उतनी ही कैपेबिलिटीज होती हैं जितनी आपकी डोमिनेंट हैंड में है। तो इसके ये फायदे होते हैं कि मोर प्रिसिजन, ज्यादा बारीकी से और ज्यादा नजदीक से हम अच्छे से और ज्यादा काम कर सकते हैं, जैसे अपनी उंगलियों से कर रहे हो, और इवन फास्टर रिकवरी। बट इसकी जो मेन लिमिटेशन है इन द करंट सिनेरियो वो है कॉस्ट। इट इज डेफिनेटली एटलीस्ट 75 to 1.25 लाख मोर एक्सपेंसिव देन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट फैक्टर होता है और हर प्रोसीजर के लिए आपको रोबोटिक सर्जरी की जरूरत नहीं है। कोई प्रोसीजर अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए हमें रोबोटिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिंपल प्रोसीजर्स के लिए लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी इक्वली इफेक्टिव है। जस्ट बिकॉज की रोबोटिक सर्जरी की हमारी लहर चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज रोबोटिकली ही करनी चाहिए। इंडिया इज अ कॉस्ट सेंसिटिव नेशन और प्लीज अपने सर्जन से डिस्कस करिए कि लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक कौन सी बेटर रहेगी आपके लिए और अकॉर्डिंगली ही फिर सर्जरी के लिए प्रोग्रेस करिए। थैंक यू।